हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जंक्शन 2.0। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एसपीडी के द्वारा जो न्यू बुक निकाला गया है, जो बिहार एसएससी के समान विज्ञान के लिए निकाला गया है एसपीडी का ये बुक। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दोस्तों, इस बुक में टोटल 100 सेट दिए हुए हैं, तो हम लोग टोटल 100 सेट का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं टेस्ट पेपर 1 का पहला क्वेश्चन है। टेस्ट पेपर 1 का पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन हैं? तो प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। उपरोक्त सभी सही है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये हैं अरस्तु हैं जीव एवं जंतु विज्ञान के। 4 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पादप कोशिकाओं में। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन हैं? तो ये हैं शैवाल हैं, कवक हैं, प्रोटोजोआ है। ये सभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जीवाणु की खोज 1683 में किसने की? तो जीवाणु का खोज ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? तो ये है हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये है कोशिका है, जीवन की मूलभूत इकाई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव है? तो ये है विषाणु संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है फॉस्फोलियोप्रोटीन की। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है कोशिका झिल्ली। 12 नंबर क्वेश्चन है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पौधे में सेलुलोज पाई जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये हैं थियोफ्रेस्टस है वनस्पति विज्ञान के जनक। 14 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का शोषण केंद्र है? तो कोशिका का शोषण केंद्र है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है कोशिका का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। 16 नंबर क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन कहलाता है? तो ये कहलाता है टेक्सोनोमी। 18 नंबर क्वेश्चन है,
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो ये लेमार्क और ट्रेवेनस के द्वारा जीव विज्ञान शब्द दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो ये कवक मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो विषाणु इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? 5 जगत, तो ये दिया था हिकेटर ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है? तो ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? तो ये हेक्सेले ने। 24 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया है स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है हमारे शरीर में? तो ये है शुक्राणु, जो है सबसे छोटी कोशिका है। 26 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है? तो ये है अंडाणु, सबसे बड़ी कोशिका है। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु है, विषाणु क्या है? तो विषाणु एक अकोशिकीय जीव है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है? तो कोशिका के केंद्रक का विभाजन ये कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं कोशिका के केंद्रक के विभाजन को। 29 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण होता है? एटीपी का जो निर्माण है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एटीपी का जो फुल नेम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है, एटीपी किसकी इकाई होती है? एटीपी जो है ऊर्जा की इकाई होती है एटीपी। 32 नंबर क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? तो ये हैं लिनियस, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? जीवाणु में, तो जीवाणु में 70S राइबोसोम पाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की? एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? तो ये जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है? तो दूध में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रेब्स चक्र होता है? क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका की बाहरी आवरण कहलाता है? पादप कोशिका की, तो ये कहलाता है कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ के रूप में जाना जाता है? तो ये हरा प्रोटोजोआ के रूप में हम लोग यूग्लिना को जानते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 2 का अध्ययन करते हैं।
पहला क्वेश्चन है टेस्ट पेपर नंबर 2 का, लाइसोसोम है तो लाइसोसोम क्या है? तो ये पाचन केंद्र है लाइसोसोम। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किस में होती है? तो गुणसूत्र की संख्या सबसे कम जीवाणु में होती है। ठीक है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसे कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? तो ये न्यूक्लिक एसिड को अचल संपत्ति के रूप में हम लोग जानते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसमें असूत्री विभाजन होता है? तो ये जीवाणु में असूत्री विभाजन होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? तो ये समसूत्री विभाजन 5 चरणों में पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो ये 46 होती है मानव में गुणसूत्रों की संख्या। 7 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाएं एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है? तो ये होता है क्रोमोसोम में। 10 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकता शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया है W वाटसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड। 12 नंबर क्वेश्चन है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है श्रवण है। 13 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियस का खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस का खोज किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है? तो ये लाइसोसोम को हम लोग कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को? तो ये क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पत्तियों को हरा रंग मिलता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण है? टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन है टमाटर में लाल रंग का कारण। 19 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? तो ये मेंडल को कहते हैं जेनेटिक का पिता, आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? तो ये तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो ये कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। 22 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है? तो ये पुरुष में XY होता है और ये फीमेल में होता है। ठीक है, और ये मेल में होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के प्राकृतिक चयन
का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये डार्विन के द्वारा किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? मनुष्य में तो ये XY पिता से गुण निर्धारण होता है बच्चे में, ठीक है, चिल्ड्रेन में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये ह्यूगो डिब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग का कारण है। हल्दी में पीला रंग का कारण तो ये है ज़ैंथोफिल है हल्दी में पीला रंग का कारण। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण में तो ये क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो वो पौधा है मटर का पौधा है। 30 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये बीडल एवं टैटम के द्वारा एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम तो राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्लस प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। 34 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का एटम बम कहलाता है। तो कोशिका का एटम बम जो है ये लाइसोसोम को बोलते हैं, सुसाइडल ऑफ बैग भी बोलते हैं लाइसोसोम को। 35 नंबर क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं, जीन बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से जीन बनता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में जीव विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। 37 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकी की मूल इकाई है। तो आनुवांशिकी की मूल इकाई है जीन है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 का अध्ययन कर लिए हैं। दोस्तों यदि आप लोग किरण पब्लिकेशन का और प्लेटफार्म का बुक कंप्लीटली सोल्व हो गया है, दोस्तों यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग दोस्तों वहां से ज़रूर जाके सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में टेस्ट नंबर 3 और 4 को लेके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।